अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे पास चीज़ आई है वो है बैटरी चार्जर, और ये बैटरी चार्जर है सिमटेक कंपनी का। आप ये देख सकते हैं, सिमटेक कंपनी का बैटरी चार्जर है। और इसकी जो है ना फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने। इसमें ट्रिकल चार्जिंग, बैटरी चार्ज, रेगुलेटर चार्जिंग, ये सब ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। प्रोग्रामेबल नहीं है, विदाउट प्रोग्रामेबल है। और सर्किट भी कोई इतना ख़ास नहीं है, नॉर्मल जो सर्किट 10 एम्पेयर्स के जो बैटरी चार्जर होते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये सर्किट बना हुआ है। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात मुझे नज़र नहीं आई। थोड़ी सी जो है ब्रीफ इसकी जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं, और ये भी मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। इस वक्त ये बिल्कुल ठीक हो गया है और ये इस वक्त चार्जिंग कर रहा है। ये देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें बैटरी चार्ज 14.2 वोल्ट। ट्रिकल चार्जिंग भी इसकी ऑन थी। इस वक्त ये चार्ज पोजीशन पे है और इसके वोल्टेज जो है ना तकरीबन 14.5 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं। देखिए 14.5 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। और मैं इसका करंट भी आपको चेक कराता हूँ कि कितना करंट ये ले रहा है तो चार्जिंग के दौरान। ये मैंने इसको लगाया, ये देखें, और यहाँ पे आ रहे हैं 8.2 एम्पेयर्स। ये मैंने लगाया हुआ है 8.2 एम्पेयर्स ब्लैक पे, और रेड पे देख लेते हैं। और रेड पे आ रहा है तकरीबन 9.46 एम्पेयर्स। ये बैटरी चार्ज हो रही है इतने एम्पेयर्स से। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन है। मैं पहले इसको ऑफ़ कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकूँ। ये मैंने इसको कर दिया है ऑफ़। अच्छा, मेन जो इसकी कोई ख़ास तो सर्किट है नहीं। जैसे 10 एम्पेयर्स का सर्किट आप देखते हैं लोकल चार्जर्स में और मार्केट में, बिल्कुल उसी तरह का चॉपर डिज़ाइन है ये आप देखें, चॉपर इसका डिज़ाइन बना हुआ है इसका। और यहाँ पे इसका जो है ना स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है। ये मार्केट में ये भी अवेलेबल होता है सिमटेक का, आप ये स्विचिंग सर्किट ले सकते हैं। 3843 इसमें लगी हुई है IC। इस स्विचिंग में 2 इसके लगे में ऑप्टो कपलर, एक लगा हुआ है इसमें मॉसफेट लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है पॉजिटिव वाला डायोड, डबल डायोड जो है। ये इसमें मॉसफेट लगा हुआ है, 9990 नंबर है इसका। और जो डबल डायोड है वो है एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, BW72 EW200। ये जो है ना डबल डायोड लगा हुआ है। अच्छा, मेन जो है जहाँ से मेन आती है, यहाँ से जो केबल है यहाँ से मेन आ रही है। मेन आके जो है ना इसने ब्रिज लगाया हुआ है। ब्रिज लगाने के बाद फ़िल्टर के बाद जो है ना ये आ जाता है मेन मॉसफेट पे, और स्विचिंग सर्किट से मॉसफेट ड्राइव होता है। ड्राइव होने के बाद इस चॉपर को ड्राइव किया इसने। चॉपर की जो आउटपुट है वो निकली डबल डायोड में। ये देखें डबल डायोड जो लगा हुआ है, डबल डायोड से निकली, और प्लस और माइनस के 2 कैपेसिटर यहाँ पे दिए हैं, और वहाँ से फ़िल्टर होके चली जाती है प्लस में और माइनस में। ये एक सिंपल सर्किट है। और इसकी जो फ्रंट है वो ये देखें इस तरह से तार लगी हुई है। जो फ्रंट में LEDs लगाई हुई हैं जो इंडिकेशन के लिए, वो ये तारें लगी हैं, और तारें लगी हुई हैं इस जगह पे, ये देखें। और तारों का भी इन्होंने जो है ना डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अगर आप और से देखें सर्किट पे तो ये दिया हुआ है ऊपर ग्राउंड, चार्जिंग, ओवरहीट, बैटरी फुल और ट्रिकल चार्जिंग। तो इसके पिन नंबर के हिसाब से दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, ये नंबर इसके दिए हैं। और इसमें ये जो IC लगी है वो लगी हुई है LM324। ये सिर्फ जो है ना ये जो IC है वो सिर्फ सेंस करा रही है कि जो हमारे कट ऑफ वोल्टेज होते हैं, जो यानी कि बैटरी के वोल्टेज हैं या जो चार्जिंग के वोल्टेज हैं, वो सिर्फ यहाँ पे जो है पैनल पे शो कराने के लिए सिर्फ LM324 ये काम कर रही है, और इसका कोई ख़ास काम नहीं है। बाकी ये स्विचिंग सर्किट है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, अलग से बना दिया है स्विचिंग सर्किट। ये अगर ख़राब हो जाता है इसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, मार्केट से बना बनाया मिल रहा है सर्किट ये आप इसको लेके भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी मेन जो है ना डिस्क्रिप्शन थी। अच्छा, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसके जो टर्मिनल्स थे, जो रेड और ब्लैक टर्मिनल्स थे, ये हमारे कस्टमर ने लगा दिए थे उल्टे, ये यहाँ पे बैटरी पे, यानी कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा दिया था, जिसकी वजह से जो चीज़ें उड़ी थी मैं बताता हूँ। एक ये कैपेसिटर ये उड़ गया था जो कि यहाँ लगा हुआ था, हमने दूसरा कैपेसिटर लगाया, और ये वैल्यू है 1800 EF 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ था, ये ख़राब हो गया। देखें बस्ट हुआ भाई, ऊपर से बस्ट हो गया, शॉर्ट हो गया ये कैपेसिटर। एक इसका जो है ना ये फ्यूज़ उड़ा था, पीछे बैटरी का फ्यूज़ लगा हुआ है,
ये फ्यूज़ देखें 25 एम्पेयर का फ्यूज़ है ये पीछे की तरफ लगा हुआ है यहाँ पे, ये उड़ गया था। इसका एक जो है ना ये टेंटालम उड़ गया था, हमने एक कैपेसिटर लगा दिया इसकी जगह। टेंटालम में ये आईसी पे लगा हुआ था, हमने इसकी जगह जो है ना कैपेसिटर लगा दिया है फ़िलहाल। और एक रेजिस्टेंस इसकी ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस थी, ये ख़राब हो गई थी। ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस जो है सप्लाई की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई थी और यहाँ ये ख़राब हो गई थी। जब रिवर्स पोलैरिटी हुई तो ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हुई, टेंटालम भी गया, कैपेसिटर भी ख़राब हुआ और ये फ्यूज़ उड़ गया था। ये 4 चीज़ें टोटल ख़राब हुई थी, हमने ये 4 चीज़ें चेंज कर दी हैं और करंट और वोल्टेज सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, हम इसको डिलीवर करेंगे। तो हमारी ये चीज़ें जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी चीज़ें रिपेयर होने आ रही हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आप को चैनल ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह ये जो है ना चैनल आप ही की बेहतरी के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आ रही है हम जो है ना उसको अपलोड कर रहे हैं। तो फ़िलहाल यहीं तक है अभी। फिर नेक्स्ट वीडियो आप देखें इसको अच्छा सब उसको वो कर लिया करें, सब्सक्रिप्शन पे ना ज़रूर कर लिया करें क्लिक, अलार्म जो बटन होता है वो कर लिया करें ताकि जो भी वीडियो आए ना वो आप तक पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।